जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो भी इस पवित्र वाणी को आज शुरू से लेकर अंत तक सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हों, उनके सारे कष्ट और दुख दूर हों। साथ ही जो भक्त इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन में अनंत सुख शांति का वास हो। तो चलिए बिना देरी किए भगवत गीता की पवित्र कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य हमेशा शांत रहता है जबकि झूठ शोर मचाता है। सत्य बोलने वाले को कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन झूठ बोलने वाला हमेशा अपने झूठ को याद रखने के लिए मजबूर होता है और यही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में सत्य को प्राथमिकता दो। सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन अंत में वही मन को शांति देता है। ये भी याद रखो कि कोई भी व्यक्ति तब तक तुम्हारा सच्चा साथी रहता है जब तक तुम उसके लिए उपयोगी हो। जिस दिन तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होगा, उस दिन कई चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी असली पहचान वही है जो तुम्हारे भीतर है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरों की राय सुनना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना। अगर तुम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करोगे तो अंत में खुद से ही असंतुष्ट रह जाओगे। सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं, लेकिन अपने मन को शांति देना तुम्हारे अपने हाथ में है। ईश्वर हर किसी की परीक्षा लेता है, किसी को धन से, किसी को अभाव से, किसी को प्रेम से और किसी को अकेलेपन से। लेकिन ये तुम्हें तय करना है कि तुम उस परीक्षा में कैसे खरे उतरते हो। भगवान हर किसी की सहायता करते हैं, लेकिन वो पहले देखते हैं कि क्या तुम खुद अपनी मदद के लिए तैयार हो। जीवन का यही सत्य है कि जब तक तुम अपने दुख को सीख में नहीं बदलते, वो तुम्हें भीतर से खोखला करता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने हर दुख को गुरु मान लोगे, उस दिन से तुम्हारी आत्मा का विकास शुरू हो जाएगा। जीवन को लंबा नहीं, सार्थक बनाओ। दूसरों से नहीं, स्वयं से प्रतिस्पर्धा करो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ पुराना त्यागो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की मानवता को कभी ना खोने दो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। इंसानियत कोई भाषा, जाति या धर्म नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। एक ऐसा भाव जो किसी भूखे को भोजन देकर, किसी दुखी को गले लगाकर और किसी असहाय को सहारा देकर जन्म लेता है। इंसानियत वो सेतु है जो दिलों को जोड़ता है, दीवारों को तोड़ता है और मानवता को जीवित रखता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दौड़ में हम अपनी मानवता को पीछे छोड़ रहे हैं? क्या हम इतना बदल गए हैं कि किसी गिरे हुए को उठाने में हमें अब समय की बर्बादी लगता है? इंसान होने का असली अर्थ ये नहीं कि हमारे पास सोचने की शक्ति है, बल्कि ये है कि हम दूसरों के लिए भी सोचते हैं। इंसानियत वहाँ शुरू होती है जहाँ मैं की जगह हम ले लेता है। जब किसी का दुख तुम्हारे सुख से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगे, तब समझो कि इंसानियत अभी जीवित है। इंसानियत किसी बड़े मंच या पुरस्कार की मोहताज नहीं, ये रोज़मर्रा के छोटे छोटे कार्यों में जीवित रहती है। किसी अनजान को रास्ता बताना, बारिश में किसी को छाता देना, किसी ज़रूरतमंद को कपड़े देना या किसी अकेले को 2 पल सुन लेना। हम अक्सर सोचते हैं कि समाज की समस्याएं बहुत बड़ी हैं और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखो, सागर की शुरुआत भी एक बूंद से होती है। जब हर इंसान इंसानियत दिखाना शुरू करेगा, तभी समाज बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो भी अपनी मुस्कान बांटो, दया बांटो, करुणा बांटो, क्योंकि यही असली धन है। हम अपने धर्मों में गहरी आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
व्रत रखते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सिर झुकाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी किसी भूखे को भोजन देकर अपना धर्म निभाया? इंसानियत ही वो धर्म है जो हर पवित्र ग्रंथ की नींव में है। गीता कहती है कि आत्मा अमर है, कुरान कहती है दया बांटो, बाइबल कहती है प्रेम सबसे बड़ा है, और गुरु ग्रंथ साहिब कहता है कि सेवा ही सच्चा धर्म है। जब इतने सारे पवित्र ग्रंथ एक ही बात कहते हैं तो हमें किस बात का संकोच? धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी करना, लड़ना, नफरत फैलाना, ये इंसानियत नहीं, ये अज्ञानता है। जब किसी की पीड़ा देखकर तुम्हारी आंखें नम हो जाएं, जब किसी की भूख देखकर तुम्हारा मन भोजन ना करे, तब समझो कि तुम सच्चे इंसान हो। इंसान का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में थोड़ा प्रकाश लाना है। वो प्रकाश जो किसी अंधेरे में डूबे व्यक्ति के लिए आशा बन जाए। इंसान वही है जो खुद दुखी होने पर भी किसी को हंसाने का जज्बा रखता है। इसलिए अगर तुम में ये भावना है कि किसी का भला हो, भले ही तुम्हें उसका कोई लाभ ना मिले, तो समझो कि तुम में इंसानियत है। यही भावना तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। कभी कभी एक छोटी सी बात किसी टूटे दिल को जोड़ सकती है। एक हाथ जो किसी को थाम ले, वो मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से भी अधिक पवित्र है। याद रखो, ईश्वर हर जगह नहीं होता, इसलिए उसने इंसानियत को जन्म दिया। हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तकनीक के साथ कदम मिला रहे हैं, लेकिन क्या हमारे दिल उतनी ही तेज़ी से विशाल हो रहे हैं? क्या हमारे अंदर अब भी वो संवेदनशीलता बची है जो किसी के दर्द को समझ सके? इस दुनिया में जख्म देने वाले बहुत हैं, लेकिन जख्म भरने वाले कम। अगर तुम उन गिनती के लोगों में हो जो किसी के घाव पर मरहम लगाते हैं, तो तुमसे बड़ा इंसान कोई नहीं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के कपड़े मैले हो सकते हैं, उसका नाम अनजाना हो सकता है, उसकी जेब खाली हो सकती है, लेकिन अगर उसका दिल साफ है तो वो मेरे लिए सबसे सुंदर है। जब कोई देख नहीं रहा, तब भी अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो समझ लो कि तुम में सच्ची इंसानियत है। दुनिया की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए किया गया दान महज दिखावा है, लेकिन जब तुम किसी अनजान को बिना किसी अपेक्षा के मदद करते हो, तब वो कर्म तुम्हारी आत्मा को सजाता है। इंसानियत तब नहीं मरती जब कोई अन्याय करता है, बल्कि तब मरती है जब लोग उसे देखकर चुप रहते हैं। इसलिए अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आवाज़ तो उठाओ, किसी के लिए खड़े तो हो। हम नफ़रत के साए में जीते जीते थक चुके हैं। अब समय है कि हम प्रेम, दया, करुणा और इंसानियत को फिर से अपनाएं, क्योंकि इंसानियत के बिना ये संसार जंगल बन जाएगा, जहां हर कोई सिर्फ अपने लिए लड़ेगा। जैसे फूल की सुंदरता उसकी खुशबू से होती है, वैसे ही इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है। चेहरा कितना भी खूबसूरत हो, असली सुंदरता तो कोमल और करुणामय हृदय में होती है। आज जब तुम ये शब्द पढ़ रहे हो तो खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ या एक इंसान भी? क्या मेरे पास सिर्फ ज्ञान है या संवेदना भी? क्या मेरे पास दौलत है लेकिन दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं? अगर तुम्हारा जवाब है कि तुम में इंसानियत जिंदा है, तो उसे संजोए रखो। यही वो रोशनी है जो इस दुनिया को उजाला देगी। एक ईंट से घर बनता है, लेकिन इंसानियत से समाज बनता है, और जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक ईश्वर भी यहीं इस धरती पर हैं। जब नफ़रत की लहरें तेज होती हैं, तब इंसानियत की लो और तेज चमकती है। इंसानियत कोई किताब का शब्द नहीं, ये वो एहसास है जो माँ की गोद में मिलता है, किसी अनजान की मदद में दिखता है और एक मुस्कान में जी उठता है। आज जब हर रिश्ता स्वार्थ से बंधा लगता है, तब भी कुछ लोग बिना शर्त मदद करते हैं, बिना अपेक्षा प्यार करते हैं। यही लोग इस धरती को जीने लायक बनाए रखते हैं। इंसानियत का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो,
बल्कि ये है कि तुम अपने पास जो भी हो उसमें से थोड़ा किसी ज़रूरतमंद को दे सको। हम अक्सर सोचते हैं कि मदद के लिए बड़ा नाम और ढेर सारा पैसा चाहिए, लेकिन सच ये है कि किसी की पीड़ा समझने के लिए सिर्फ एक नरम दिल चाहिए। कभी किसी फुटपाथ पर बैठे बच्चे को देखकर मुस्कुराए हो, वो भी मुस्कुराता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। एक इंसान, एक एहसास। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी किसी के आंसू पोंछने का मौका मिले तो उसे यूं ही ना गवाओ। उस एक पल में तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। हमारे समाज में शोर बहुत है, हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कभी कभी कोई टूटने की कगार पर होता है, उसे बस एक सुनने वाले की ज़रूरत होती है। एक वाक्य मैं सुन रहा हूँ, किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में देखा है, उनमें शब्द नहीं कहानियाँ होती हैं। बस थोड़ा वक्त निकालकर उनकी बात सुन लेना भी इंसानियत है। जिस दिन तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ अच्छा कर सको, वही तुम्हारा असली जन्मदिन है। हम हर साल जन्मदिन मनाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, केक काटते हैं, लेकिन क्या कभी किसी अनजान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की? जिस दिन तुम किसी गरीब बच्चे को किताबें, किसी मरीज को दवा या किसी बेरोजगार को काम दिला दो, उस दिन तुम ईश्वर की सच्ची पूजा करते हो। इंसान वही है जो किसी के आंसुओं को देखकर रुक ना पाए, और इंसानियत वही है जो उसे उन आंसुओं को मिटाने के लिए प्रेरित करे। ये कपड़ों से नहीं झलकती, कोई पहचान पत्र इसे साबित नहीं करता। ये एक एहसास है जिसे किसी सुनसान रास्ते पर कोई साथी मिल जाए। इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति से परे है। ये हर दिल में जन्म ले सकती है, हर हाथ से साकार हो सकती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की बातें सब करते हैं, लेकिन जो भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा और अनपढ़ को शिक्षा दे, वही सच्चा धार्मिक है। हम अपने बच्चों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दिलाते हैं, स्पर्धाओं में उतारते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें करुणा सिखाते हैं? क्या उन्हें बताते हैं कि किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना भी एक वीरता है? संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जो दूसरों की पीड़ा को अपने दिल में उतार सकता है, वो कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकता। घमंड सिर्फ ऊंचाई देता है, इंसानियत गहराई देती है। जब हम किसी की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंसान है, ना कि इसलिए कि वो गरीब है, तब हम इंसानियत के सच्चे रास्ते पर होते हैं। किसी से ये कहना आसान है कि तुम अपनी हालत क्यों नहीं सुधारते, लेकिन क्या तुमने कभी उनकी हालत समझने की कोशिश की? किसी गरीब से ये मत पूछो कि वो भीख क्यों मांगता है, हो सके तो उसे काम दो। किसी अकेली माँ से ये मत पूछो कि वो अकेली क्यों है, हो सके तो उसके बच्चों को पढ़ाओ। जब कोई तुमसे नफरत करे और तुम उसे दुआ दो, तब तुमने अपने अंदर के राक्षस को जीत लिया। इंसानियत यही है, बदले में बदला नहीं, माफ़ी देना। जैसे फूल धूल को झटक कर और सुंदर खिलाता है, वैसे ही इंसानियत हर बुराई को झटक कर और गहराई से चमकती है। हम सबके भीतर इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है, बस ज़रूरत है उसे जगाने की। जब हम सोचने लगेंगे कि मैं किसी का भला कैसे कर सकता हूँ, तब हमारी आत्मा खिल उठेगी। हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी एक जीवन में थोड़ा सा उजाला भर सकें तो हमारी ज़िंदगी सार्थक हो सकती है। एक इंसान की अच्छाई पूरी दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन किसी एक इंसान की दुनिया ज़रूर बदल सकती है। यही इंसानियत की असली ताकत है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। प्यारे साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखकर अपना आभार व्यक्त करें।